विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के सब्जेक्टिव वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आप सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे। इंग्लिश का 10th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, सेट 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर को देखना। पहला जो है आपको सेक्शन यहाँ पर रीडिंग का दिया गया है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, जो कि 10 नंबर आपको देंगे। यहाँ पर है हॉर्स के बारे में आपको बता दिया गया है कि हॉर्स जो है कैसा जानवर है, ठीक है, उसकी क्या खासियत है, वो कहाँ पे देख सकता है और कहाँ पे नहीं देख सकता है। इसमें जो है हॉर्स के बारे में ये बताया है कि हॉर्स जो है एक पालतू जानवर है जिसके खुर होते हैं, ठीक है। और जो है मैमल यानी कि आप जानते ही हैं, स्तनधारी बोलते हैं। और इसका नेचुरल लाइफ स्पान जो है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि एक पालतू घोड़े का जो प्राकृतिक जीवन काल है वो 25 से 30 साल माना जाता है, ठीक है। और 10 जो कि ये 25 से 30 साल जो है, ये 10 साल कम है जो जंगली घोड़े होते हैं उनसे। और इसमें जो है एक और चीज़ बताई गई है इसमें, कि जो है आप जो है कोई भी आदमी घोड़े के दांत देख करके जो है, उसके दांतों की संख्या देख करके जो घोड़े के उम्र का अंदाजा लगा सकता है। और दे ऑल देयर टीथ बाय द एज ऑफ 5। और जो है इनके जितने भी दांत है वो 5 वर्ष की उम्र तक जो है सारे दांत आ जाते हैं। और इसके बाद जो है ये सारे के सारे दांत जो है ये लॉन्ग होते हैं, यानी बढ़ते हैं, बड़े होते रहते हैं। और जो है आप कह सकते हो हॉर्स कांट ब्रीथ टू देयर माउथ। और जो है आप कह सकते हो कि घोड़े अपने मुंह से सांस नहीं ले सकते, ये भी एक चीज खास है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें दिया गया है, दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स। और उनके कानों में जो है 10 अलग अलग मांसपेशियां होती हैं। और जो है इसमें बताया कि घोड़े जो है वो लगभग 360 डिग्री जो है देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी। और जो वो घोड़े जो नहीं देख सकते, तो वो स्थान कौन सा है, एक अपने जस्ट बिल्कुल पीछे और बिल्कुल बिल्कुल अपने सामने, बिल्कुल अपने कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में नहीं देख सकते हैं सामने, और बिल्कुल पीछे तो देख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है कहा गया, अनसेफ कहा गया है कि घोड़े के पीछे जो है खड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो ईच ऑफ द हॉर्स 2 आइज जो है और जो है ये इस हॉर्स के जो है दोनों आंखें जो है ना, वो मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग अलग देखने में सक्षम है, अपनी दोनों आंखों का उपयोग कर सकता है वो। और उसके अलावा इसमें जो है हॉर्स कैन स्लिप, अच्छा, हॉर्स जो है आपका स्लिप कर सकता है स्टैंडिंग पोजीशन में। तो अगर वो खड़ा रहता है तो वो आपका जो है सो सकता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, वो अपने मसल्स को, जो उसके पैर के मसल्स होते हैं, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। और लॉक करने के बाद क्या है कि उसके सोने के बाद में भी जो है वो अपने आप सुस्त नहीं पड़ते हैं और वो गिरता नहीं है। नहीं तो आप तो लॉक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। और हॉर्स जो है ये डोमेस्टिक जो है अभी हो चुका है, क्यों कि जो है उसके हॉर्स को जो है अन्य साधनों के रूप में भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं। और जो है एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए मेलों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके डांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर और बताया गया, टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो है आज हम कह सकते हैं कि आज जो है घोड़े पूरी दुनिया में मनुष्यों की देखभाल में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा पैसेज, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे गए हैं, उसके आंसर्स क्या क्या होंगे, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ डोमेस्टिक हॉर्स। तो बोल रहा है कि पालतू घोड़ों का जीवन काल कितना होता है। तो अभी अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी और इस क्वेश्चन का आंसर भी देखा कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ये येलो कलर में जो है हम कह सकते हैं, द नेचुरल लाइफ स्पान ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स। जो है 25 से 30 साल जो है एक पालतू घोड़े का जीवन काल होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ कैन वन काउंट ए हॉर्स एज, यानी कि कोई भी, या आप कह सकते हैं कि आप घोड़े की उम्र कैसे गिन सकते हैं, ठीक है, या कोई भी घोड़े की उम्र कैसे गिन सकता है या बता सकता है। तो इसका मैंने अभी भी बताया था कि आप उनकी दांतों से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कैन टेल ए हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ इट्स टीथ इट हैज, ठीक है, वो जितने दांत उसके पास हैं उसी से वो बता सकता है, उसके उम्र का अंदाजा लगा सकता है। नेक्स्ट है, वाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स। अब आपको मैंने बताया था कि घोड़े के पीछे जो है खड़ा होना असुरक्षित है। इसका रीजन क्या बताया गया था कि घोड़े जो है पीछे और बिल्कुल सामने स्ट्रेट नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके पास में सीधा सीधा हमने लिख दिया है कि जो है घोड़े जो है द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी डायरेक्टली बिहाइंड और राइट फ्रंट ऑफ देम, देयर फोर, ठीक है, इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स, ठीक है। उनके पीछे जो है खड़ा होना जो है सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया, चौथा, हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को जो है हॉर्सेस कैसे जो है मदद करते हैं, आपको बताना है कि मानव को जो है, इंसानों की मदद जो है घोड़ों के द्वारा कैसे की जाती है, आपको बताना है। तो जो है हॉर्सेस हेल्प्स ह्यूमन बाय सर्विंग एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जो है ये वाला लाइन लिख दोगे, यहाँ से शुरू करोगे, हॉर्सेस हेल्प्स मैन, और फिर आगे जो है ये सर्विंग वाला जोड़ दोगे। अब यहाँ पे आपका पांचवा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली मतलब जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्टली मतलब तो बिल्कुल हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली मतलब बिना सीधा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसमें जो दूसरा 6 नंबर है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इसी में आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, सारे के सारे चीजें इसी में दी गई हैं वर्ड्स। मीनिंगफुल सेंटेंसेज विच गिव्स द वर्ड्स, यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट जो आपको देखना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट कहाँ है, उसको आप देखिए यहाँ पर। अब जो है आपको इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने दिया हॉर्स इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट जो है हम कह सकते हैं इस तरह से जो है प्रिवेंट्स, तो ए हॉर्स लॉक हिज लेग मसल्स विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि वो अपने लेग की मसल्स को जो है लॉक कर लेता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको आगे की सेंटेंस लिखनी है। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड, अब यहाँ पर जो है आगे बताना है। तो डोमेस्टिकेटेड के बाद में ये पैराग्राफ में आपको दिया गया ऑन वन टॉय और ऑफ्टेड मैमल, तो ये आपको जो है पूरा कंप्लीट कर देना है। इसके बाद बी पार्ट है वन कैन टेल ए हॉर्स एज, तो यहाँ पर भी आपको हॉर्स एज देखना है, वन कैन टेल हॉर्स एज, और उसके बाद में फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज, तो ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है आपका राइटिंग का है। तो राइटिंग में आपसे जो पूछा गया है वही आपको आंसर्स देने हैं, और आंसर्स बिल्कुल आप तरीके से दे ताकि आपके नंबर आए। आप तो लिखते तो सही है, लेकिन दिक्कत होती है कि आप जो है प्रॉपर जो पूछा गया है वो ना लिख करके थोड़ी सी कहानी बना देते हैं, और आपको जो है कहानी नहीं बना करके डायरेक्ट केवल आंसर ही लिखना है उसमें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यही करते हैं टॉपर्स, जो है स्टेट टू स्टेट लिखते हैं, वो ज़्यादा कहानी नहीं बनाते कि उनको 50 शब्द या 100 शब्द पूरे करने हैं। अगर वो आंसर सेटिस्फाई होता है कम से कम वर्डों में, तो वो उतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका दिया गया क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू यूअर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में जो है आपको महत्व बताते हुए आपको अपने ब्रदर को जो है लेटर लिखना है। तो जब आप ब्रदर को लेटर लिखोगे तो आपका जो है केवल एड्रेस आएगा, जो भेजने वाला है उसी का यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर लेटर में दे दे एड्रेस तो उस एड्रेस को यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे लेटर में कोई एड्रेस यूज़ नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से आप अपना एड्रेस या अपने जो फ्रेंड वगैरह के हैं एड्रेस या स्कूल का एड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेट जरूरी है आपको लिखना, डेट जरूर लिखना है आपको। उसके बाद जो है आपको नाम देख लेना है कि अगर इसमें आपको नाम दिया गया आपके ब्रदर का तो उसको भी यूज़ करना है, नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जैसे सुनील यूज़ कर लिया है। आई गोट योर लेटर, आई कम टू नो दैट यू वर अमंग द टॉप 10, और जो यहाँ पर मुझे पता चला कि तुम जो है मतलब टॉप 10 में शामिल हो, ठीक है। गॉड विल क्राउन यू विद ग्रेट सक्सेस इन द फ्यूचर, जो भगवान जो है तुम्हें अच्छे करियर से भविष्य में नवाजे, और परहैप्स यू स्टिल डू नॉट यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडीज, और शायद तुम जो है मोस्ट ऑफ टाइम जो है स्टडी नहीं करते। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई नो ऑफ यूर कैपेबिलिटी, क्योंकि मैं तुम्हारी कैपेसिटी जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। यू कैन बी फर्स्ट इन योर क्लास, और तुम जो है 10 मतलब जिसमें 10 में शामिल हो ना, हो सकता है कि तुम उसमें पहले आ जाओ। तो यू कैन बी द फर्स्ट क्लास, तुम जो है क्लास में प्रथम आ सकते हो। एंड विल ऑलवेज बी एट द टॉप लेवल ऑफ एनीथिंग कंसर्न्ड, और जो है आप किसी भी क्षेत्र में या कोई भी जो चीज़ है आपकी उसमें जो है आप टॉप लेवल पे जा सकते हो। बट फॉर दिस यू हैव टू लेबर हार्ड, इसके लिए तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एज वी शो सो वी रीप, और जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। आपको पता है कहावत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ इन्वर्टेड कोमा में मेंशन कर दो तो इससे बेहतरीन चीज़ नहीं होगी, तो मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में आपको कर देता हूँ। तो ये आप जो है इन्वर्टेड कोमा में कर लेंगे। और दिस इज द टाइम इन विच यू हैव टू शो एज मच एज यू कैन सो दैट वैन यू रिप यू विल हैव द डिजायर्ड रिजल्ट, और जब तुम मतलब ऐसा करोगे जैसा अभी बोओगे वैसा आप बाद में काट पाओगे, ये आपके अंदर क्षमता है। इसके बाद जो है आपसे क्या पूछा गया, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मोर, जो है समय और ज्वार जो समुद्र के पीछे लहर आती है वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। सो डू नॉट, इसको भी आप इन्वर्टेड कोमा में भी जो है कर सकते हो, ये भी आपकी जो है स्लोगन बन सकता है। तो लेटर में जो ये चीज़ें होती हैं इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो ताकि एग्जामिनर देख ले कि हमने क्या लिखा है। तो इससे एग्जामिनर जो है समझ जाता है कि बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा होगा, आगे के प्रश्नों में जो है वो ढिलाई कर देता है, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा जो है बोल क्या रहा है कि सो डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग इन अप्रोप्रिएट, और कोई ऐसा वैसा चीज़ है तो उसमें अपना समय जो है बर्बाद ना करें। और इट इज़ टाइम विच टर्न मेटल इनटू गोल्ड और आयरन, और ये समय जो है वो जो लोहे को भी क्या बना देगा, सोना बना देगा। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम, और मुझे आप जरूर बताना कि आप जो है अपने समय का सही उपयोग कैसे कर रहे हो। योर एल्डर ब्रदर अनिल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अच्छे तरीके से समझा के लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इस लेटर को रटने की जरूरत नहीं, बस आप आराम से इसको याद कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना है, आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी में जो है मान लो पुस्तकों की कमी है, कोई भी पुस्तक कम है, उसके लिए जो है आपको उनको पत्र लिख करके जो है बताना है या रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, जो भी आप स्कूल का नाम, क्योंकि स्कूल का नाम इसमें मेंशन नहीं है तो आप नहीं करोगे। अगर आपको बताया गया है कि क्या नाम है और क्या चीज़ लिखना है तो वो आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड मास्टर भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। डेट आप मेंशन कर दोगे, कोई इशू नहीं है। डेट आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो, और ये चाहे तो आप डेट यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये डेट कोई इशू नहीं करता। ये लेटर में एप्लीकेशन में डेट ज़्यादा मेंशन जो है दिक्कत नहीं करता है, लेकिन आपका लेटर में करता है। सब्जेक्ट उसके बाद लिख दोगे आप, और सब्जेक्ट में जो है आप मेंशन कर दोगे कि आपका एप्लीकेशन किस लिए है। और रिस्पेक्टेड सर लिखते हुए आप जो अपनी कहानी बता दोगे कि आप जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आप कौन से सेक्शन में हो, अगर वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और फिर आप लिखोगे आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट देयर आर नॉट एनफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड। तो स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए जो है पर्याप्त यहाँ पर बुक्स की व्यवस्था नहीं है।
और उसमें आपने मेंशन किया कि कौन सी पर्याप्त बुकें नहीं है, तो देयर इज़ नो बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ग्रामर और उसके अलावा एग्जामिनेशन जो है आपके प्रिपरेशन बुक्स होती हैं जैसे गाइड्स वगैरह होती हैं वो लाइब्रेरी में नहीं है, ये आपने मेंशन कर दिया। ड्यू टू लैक ऑफ बुक्स आवर स्टडीज आर नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली, और जो है इन्हीं किताबों की कमी से हमारी जो है पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, ये आपने समझा दिया प्रधानाचार्य को। और आप फिर रिक्वेस्ट कर देंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बाई दीज बुक्स एंड लेटेस्ट एडिशन बुक्स सो दैट, ठीक है, और जो इन बुक को भी बाई करो आप, और जो है लेटेस्ट एडिशन बुक्स को भी आप बाई करो, सो दैट वी कैन कवर द एंटायर सिलेबस इजीली, जिससे हम जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको हम याद कर सकें, कवर कर सकें। इसके बाद थैंक यू करते योर ओबिडेंटली लिख करके नाम जो आपको यूज करना है, और उसके बाद क्लास रोल नंबर आपको मेंशन करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 10वां क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए पैराग्राफ ऑन हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। इस पैराग्राफ में हमने जो है एक छोटे से डूबते हुए बच्चे की जान कैसे बचाई उसके बारे में लिख करके अपना जो हैप्पीएस्ट डे माना है, ठीक है। तो उसको इस तरह से यहाँ पे हमने असेंबल किया। आप इसको आराम से पढ़ करके सीख सकते हैं या आप अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका एक ही नहीं होता है, इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूड कर सकते हैं। जो बच्चा ये याद करना चाहे वो ये याद कर सकता है। इसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, जो मॉडल्स दिए गए इनका उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माई सिस्टर कुड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, तो डांस व्हेन सी वाज 5, ठीक है। और जो है मेरी सिस्टर जो है अच्छा बी पार्ट, इसमें डैश गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे आप जानती हो मे गॉड ब्लेस यू, तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद में अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ठीक है, तो वो जो है सफल हो जाएगा, माइट पास। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे डायरेक्टेड दिया गया क्वेश्चन में, अनीता इज टू लेजी टू राइट, तो यहाँ पे रिमूव करना है टू, तो टू रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो है सो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है, इसमें ज़्यादा जो है इसमें नहीं करा है। और यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगा, क्योंकि अनीता इज सो लेजी, अब जो है सो लेजी लगाने के बाद जो है आपको दैट का उपयोग करना होगा, कनेक्टर का उपयोग करना होगा, तो दैट लगाते हुए जो है सी कांट राइट, ठीक है, तो ये आपको खत्म करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू असर्टिव बनाना है, तो हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर सीधा सीधा असर्टिव क्या हो जाएगा, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। इसका जो नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, क्योंकि इसमें आपसे ये बोला नहीं है कि कितने करने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 1 मार्क्स का ईच है और आपको तीनों के तीनों करने होंगे। तो आपका राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपको करना है। तो जो आपका सेड और हेल्प वाली बात आती है तो वहाँ रिक्वेस्ट की बात आ जाती है, तो राधा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिटरेचर सेक्शन की बात करें, यहाँ पूछा गया है रीड द एक्सट्रैक्ट और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये स्टोरी दी गई है, आपको पढ़ते ही याद आ जानी चाहिए, जहाँ पे ऑर्फन यूज किया गया है, ठीक है। ये वाला वर्ड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक ही स्टोरी है उसी में मिलेगा। और जो है यहाँ पे सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछा गया है और उसी की बात कर लेते हैं, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये अमांडा पोएम से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमांडा। इसके बाद जो है आपसे हु हैज रिटन दिस लाइन, तो इसके लेखक कौन है, तो रॉबिन किल्न है। और उसके बाद जो है आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज सी डूइंग, तो वो क्या कर रही है, सी इज रोमिंग द स्ट्रीट, जो है वो गलियों में भ्रमण कर रही है या घूम रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो है आपको इसको पढ़ के ही बताना है, ये चेंज नहीं, आपका पैराग्राफ भी कभी कभी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अटेम्प्ट एनी टू, अब आपको जो है अटेम्प्ट एनी टू करने हैं, ध्यान रखना है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जो 5वां पार्ट आएगा इसमें आपको केवल 2 ही करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तो केवल 2 ही करने हैं, आपको मिलेंगे 3, उसमें से 2 करने होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो प्रश्न है, वाई वाज लेंचो एंग्री, तो लेंचो जो है गुस्सा क्यों था, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी दैट गॉड हैड सेंट टू हिम, जो भगवान ने उसको मनी भेजी थी, उसको जैसे ही उसने काउंट किया तो उसने पाया कि उसको जो है अमाउंट जो उसने मांगा था वो तो केवल 70 पैसे ही हैं, 70 पेसोस ही हैं, ठीक है। उसको मिला कितना था, 70 पेसोस मिला था उसको, और उसने जो डिमांड की थी वो 100 पेसोस की थी। और जो है उसको विश्वास था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ थे वो ही जो है ना वो चुरा रहे थे पैसे, या चुरा लिए थे उन्होंने पैसे, और जो है भगवान तो जो है ये कभी ऐसा मिस्टेक कर ही नहीं सकता, उसको ये विश्वास था, ठीक है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था। ऑल्सो गॉड वुड नेवर डिनाई लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो है भगवान कभी भी जो है उस लेंचो को जो है मना नहीं करेगा, चाहे जो भी उसने रिक्वेस्ट की हो या जो भी भगवान से वो मांगेगा, तो लेंचो को भगवान मना नहीं करेगा, इस बात का उसे यकीन था। और जो है लेकिन यहाँ पे पैसे उसके कम आए थे, तो इसके लिए वो नाराज था, गुस्सा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स, तो वांडा जो है दूसरी लड़कियों द्वारा किस तरह से अलग देखी जाती है, तो हम कह सकते हैं वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स बिकॉज सी डजंट बिलोंग टू देयर कम्युनिटी, वो उनके समुदाय की नहीं है, एक तो ये बात इसमें बता दी गई है, और उसका जो नाम है वो फनी है। उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं हैज़ फॉर्म है, अच्छा, और जो है वो गरीब परिवार से संबंधित है। उसके अलावा जो है वो एक फेड जो है फीकी सी जो है बिना आयरन की ड्रेस पहनती है, जो उसको ढंग से फिट भी नहीं आती है, और उसके जो है फीट यानी कि पैर जो है हमेशा जो है मड में सने रहते हैं, कीचड़ में सने रहते हैं, और नन ऑफ हर क्लासमेट बी फ्रेंड, और उसके क्लास में भी कोई उसका दोस्त नहीं है, और एवरीबडी साउंड
टू मेक फन ऑफ हर क्लोथ्स एंड शूज, और सब कोई जो है उसके कपड़े और जूतों को जो है जूतों के साथ में जो उसका मजाक उड़ाता है, और सी इज लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल, जो है वो सबके लिए क्या है, एक हंसी का पात्र होती है, इसलिए जो है वो सबसे अलग है। इसके बाद जो नेक्स्ट 16वां पार्ट है, इसमें पूछा गया है व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम। तो उसका जो है फेवरेट पास टाइम क्या था, वाली का जो है पसंदीदा जो है हम कह सकते हैं पास टाइम क्या था। तो वाली का फेवरेट पास टाइम था कि जो है अपने डोरवे के सामने, अपने घर के दरवाजे के सामने जो है खड़ी हो जाए और जो है बाहर स्ट्रीट यानी गलियों में क्या क्या हो रहा है उसको देखे, ठीक है, मजा आता था उसको सब देखने में। और इट वाज सो बिकॉज सी हैड नो पेमेंट, और जो है उसको ये इसलिए भी अच्छा लगता था कि क्योंकि उसका जो है कोई उसके उम्र का जो है उसके साथ में खेलने वाला वहाँ पे जो है आसपास कोई साथी नहीं था, ठीक है। तो ये प्लेमेट्स भी नहीं था, ये भी जो है उसका पास टाइम इसीलिए जो है वो दरवाजे पे करती थी। मोर ओवर द स्ट्रीट आउटसाइड वाज फुल ऑफ हसल एंड बस्टल एंड ऑफर्ड हर न्यू एक्सपीरियंसेस। और जो है इसके अलावा हम कह सकते हैं बाहर की सड़क पर जो है चहल पहल रहती थी, और जो है वहाँ पर उसको नए अनुभव जो है उससे प्रदान होते थे। तो ये सब उसका जो है फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल। तो जो है लेखक जो है जानवरों के साथ क्यों घूमना और रहना चाहता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर द पोएट लाइक एनिमल्स, तो उनके जो उनका जो है क्या आत्म नियंत्रण जो होता है और वो शांत स्वभाव के होते हैं ना, उसकी प्रकृति को देख करके जो है कवि जो है जानवरों के साथ जो है जानवरों को साथ पसंद करता है। और ही इज इम्प्रेस्ड विद एनिमल बिकॉज अनलाइक ह्यूमन बींग्स, और जो है वो जानवरों से भी इसलिए भी प्रभावित होता है क्योंकि जो है ये जो इंसान है उनसे विपरीत होते हैं, और जो है इनकी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है, अपनी कोई इच्छा नहीं होते हैं, और जैसी इनकी जिंदगी है इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है। और पोएट वांट्स हिमसेल्फ टू टर्न इनटू एनिमल, और जो है पोएट खुद को भी जो है एनिमल में ही परिवर्तित करना चाहता है और उनके साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि जो बेसिक वेट जो वैल्यूज़ है वो लॉस्ट बाय ह्यूमन हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कवि कहना चाहता है कि वो उनके साथ इसलिए रहना चाहता है कि जो इंसान है उनके द्वारा जो है उनके बुनियादी मूल्य जो हैं वो जो है खत्म हो चुके हैं, इसलिए जो है वो इंसानों से नफरत करता है एक तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको एनी वन अटेम्प्ट करना है, इसमें से कोई एक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है दिए कितने गए थे, इसमें से एनी टू करना था। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, चार में से केवल आपको दो करना था, और यहाँ पर दो में से केवल आपको एक करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आएगी, आप उसको देख करके जो सभी सब्जेक्ट आपके अपलोड किए गए हैं उनको भी देख सकते हैं। तो हु वाज हॉरेस डैनबी एंड व्हाट काइंड ए पर्सन ही वाज ही। हॉरेस डैनबी कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था, ये आपसे पूछा गया है। तो हॉरेस डैनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। तो हॉरेस डैनबी जो था वो आपका एक अच्छा नागरिक था, ठीक है ना, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानित आदमी था, नागरिक था। साथ ही साथ ही वाज अबाउट 50, और वो कम से कम लगभग जो है कितने 50 साल का, लगभग 50 वर्ष का था, लेकिन जो है अनमेरिड था। और ही वाज गुड नेचर्ड मैन, और जो उसका व्यवहार था वो अच्छा था, यानी कि कह सकते हैं कि नेक दिल इंसान था, और जो है इसके वजह से जो है उसको काफ़ी लोग पसंद करते थे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो है वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ठीक है ना, पसंद तो करते थे काफ़ी लोग, कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि जो है वो एक जो है चोर था, ठीक है। और जो है वो लॉक यानी ताले बनाने का जो है उसने बिजनेस शुरू किया था, जिसमें वो सफल भी रहा था। ही हैड हॉबी रीडिंग, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी और खास पुस्तकें जो है पढ़ने के लिए, जो है एक्सपेंसिव बुक जो है बहुत महंगी पुस्तकें पढ़ने का जो है शौक था। वो अपने लिए जो है कुछ भी खर्च नहीं करता था, केवल पुस्तकों का ही शौक था, महंगी महंगी पुस्तकों को। और जो है इन पुस्तकों को, इतनी महंगी पुस्तकों को खरीदने के लिए जो है वो क्या है कमिट करता था, मतलब अपने आप को जो है चोरी करने के लिए। और जो है वो रोब जब करता था तो केवल एक ही तिजोरी जो है पूरे एक साल में एक ही तिजोरी को जो है चुराता था। उसके अलावा जो है ये कह सकते हैं कि ये जिनसे भी चुराता था वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे, उन्हीं को से जो है ये लूटता था। ये कभी भी किसी को जो है नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता था, और जो है ये कोई भी हथियार इसके पास जो है नहीं था। उसके अलावा जो है इसमें हम बोल सकते हैं, और जो है इसका कोई भी ऐसा जो है चोरी का मकसद नहीं होता था जिससे जो है ये मतलब कुछ ऐसा प्राप्त करे, ठीक है। केवल अपने शौक के लिए करते हैं, अपने बुक के शौक के लिए करता था, इसका और कोई भी पर्पज मेन नहीं था, मतलब भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो है इसका कोई भी मेन जो है चोरी नहीं करता था कि मुझे को फ्रिज चाहिए या फिर जो भी आपको सामान चाहिए उसके लिए नहीं, केवल बुक के लिए। देयरफॉर ही वाज सबमिसिव और रेदर एंड एग्रेसिव। जो है ये जो है वहाँ पर क्या था, ये मतलब नॉर्मल व्यवहार का था, एग्रेसिव नेचर का, आक्रमणकारी नहीं था, मतलब किसी से जो है झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। ही वाज ऑलवेज सक्सेसफुल, यहाँ पे आप इसको वाज कर देना, तो हम इसको ही वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा जो है सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जो है दो बार वो जो है चोरी में पकड़ा गया था, उसके अलावा जो है हमेशा सक्सेस रहा। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं कि हॉरेस डैनबी कौन था और वह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो इसमें सारा चरित्र चित्रण जो है उसका कर दिया हमने। इसके बाद आपका जो है 19वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है आपसे, हाउ इज मिसेस पॉम्फेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकीज एलमेंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा मिसेस पॉम्फेरी किस प्रकार टिकी की बीमारी के लिए जो जिम्मेदार थी। तो हम कह सकते हैं कि मिसेस पॉम्फेरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज
एलिमेंट एज सी ट्रीटेड टिकी एज ह्यूमन बींग। उसने जो है टिकी को इंसान की तरह जो है समझ करके पाला था, है जानवर की तरह तो इसको समझा नहीं था, सबसे बड़ी तो दिक्कत ये थी। और जो है उसने जो है उसको कंप्लीट ह्यूमन केयर दिया था, जो भी ह्यूमन जो डाइट होती है जैसे कि जो आदमी खाता था वो जो है उसने उसको वाइन तक दिया है, केक दिया है, उसके अलावा जो है उसने कोल्ड लीवर ऑयल दिया है, ठीक है, हॉर्लिक्स दिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड की हैं, ठीक है, और उसको जो है लग्जीरियस लाइफ वो देती थी। और जो है टिक्की वॉज रेडी, और जो है टिक्की हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए तैयार रहता था पूरे दिन में, जब भी उसको मन करे तब वो खाता था। और जो है इसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, एकदम शो पीस हो गया, ठीक है। वो हिलने डुलने लायक नहीं रहा, और जो है वो किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं करता था, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ये कम पानी भी पीता था। तो ये सारी चीज़ें तो हैरियट ने बताई थी, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं हो रही थी। बिकॉज ऑफ दिस थिंग इवन जो मिसेस पम्फेरी टू टिकी ईट देयर वाज ए लॉट ऑफ एट। अच्छा, मिसेस पम्फेरी ने जो है टिकी को इतना सारा जो भोजन दिया खाने को, उसकी वजह से जो है उसके शरीर में पूरा का पूरा फैटी फैट भर गया, यानी कि वसा से वो पूरा तरह से भर गया, और जो है जिसकी वजह से जो है वो बॉल की तरह मतलब मोटा भद्दा सा हो गया। और इस वजह से या इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिसेस पम्फेरी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी टिकी के जो है बीमारी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इस आंसर को। तो आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो को देख करके आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपके सारे विषय सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।